हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल वर्कबुक सब्जेक्ट साइंस की इंग्लिश मीडियम में, जिसमें हमने वर्कशीट 39 तक सॉल्यूशन देख लिया था। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 40, 41, 42 एंड 43 के सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 40। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर गिवन इन टेबल, आइडेंटिफाई एंड पुश पुल इन द एच केस एंड राइट। आइडेंटिफाई करना है कि वो पुश है या पुल का एग्जाम्पल है। टू मूव बुक प्लेस ऑन द टेबल, जो बुक है उसे मूव करना टेबल पर क्या होता है, पुश। ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर, पुश और पुल दोनों होते हैं। पुलिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, पुल होता है खींचना, ठीक है। ड्राइविंग अ लोडेड बुललॉक कार्ट बैलगाड़ी को चलाना, पुश करना। टू ओपन अ डेस्क ड्रॉर, पुल करना, ठीक है, खींचना। ड्रॉर को, जो हमारी डेस्क के ऊपर जो ड्रॉर रहती है उसे हम खींचते हैं ना, तो उसमें पुल लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। द फोर्स हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। द फोर्स, बल, ठीक है। द फोर्स, बल यानी अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। Change can be brought about in the dynamic state or stationary state of an object by force. Third question है, look at the picture and answer the following. Force is applied by pushing, pulling, lifting. तो यहाँ पर देखिए, गाड़ी को ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, ये है पुलिंग, एक दूसरे को खींच करके। नेक्स्ट, कुएं में से निकालना, बाल्टी को निकालना पानी से भरी हुई, पुलिंग, ठीक है। इसी तरह से ये है लिफ्टिंग, उठाना। ओके, तो चारों एग्जाम्पल आ गए आपके पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग के। तो ये डन होता है वर्कशीट 40। अब देखेंगे वर्कशीट 41, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, गिव 1 to 5 मार्क्स टू द फॉलोइंग आइटम बेस्ड ऑन देयर वेट, गिव 5 मार्क्स टू हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। आपको देखिए क्या करना है, सबसे हैवी ऑब्जेक्ट को 5, फिर उससे कम के 4, उससे कम 3, उससे कम सबसे लाइट वाले को 1 देना है। तो देखिए यहाँ पर 1 सबसे लाइट पेपर हो जाएगा, 1 लिख देंगे। देन हो जाएगा पेन, देन हो जाएगा बुक 3rd नंबर पे, 4th पे हो जाएगा टेबल, 5th पे हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, जो इनमें दिए गए में से सबसे भारी होगा, ठीक है। सेकेंड है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वी कैन ईजिली चेंज देयर पोजिशन। इनमें से हम इजीली पोजिशन किसकी चेंज कर सकते हैं, माउंटेन की, पर्वत की नहीं कर सकते, पेंसिल की कर सकते हैं। योर होम, आप घर को इधर से उधर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। स्केल को हम कर सकते हैं। बुक, किताब को हम कर सकते हैं। कंक्लूजन, द ऑब्जेक्ट विच हैज मोर मास रजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्टिया, यस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक with appropriate word. Every object resists change in its state. This property of an object is called inertia. Mass is the measure of inertia. An object in motion also oppose the change in state. Yes. तो ये होता है इस पेज का सॉल्यूशन। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज। When a standing bus moves suddenly, passenger get jerked backward due to which property, inertia. आप देखते हैं बस में, आप सडनली जब मूव करती है बस, तो हम सडनली इस तरह से हो जाते, झुक से जाते, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, इनर्टिया के कारण। When a moving bus stop सडनली, जब हम स्टॉप करते बस को, तो पैसेंजर कैसे होते हैं, पैसेंजर लीव फॉरवर्ड ड्यू टू विच प्रॉपर्टी। स्टॉप करते तो हम आगे की ओर हो जाते हैं, तो ये होता है इनर्टिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन इनर्टिया, इनर्टिया पे बेस्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स, और ये एग्जाम्पल भी है, बस का मूव करके, बस का रुकना, बस को मूव करना, तो ये इनर्टिया का एग्जाम्पल है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इट्स एट रेस्ट, जब रेस्ट पे होता है, इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो रेस्ट में ही रहेंगे अगर जब तक फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाएगा। इफ इट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन एट मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब मोशन में होता है तो मोशन में रहता है ऑब्जेक्ट जब तक उस पर फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय टचिंग इट, इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स, एंड इफ द स्टेट चेंज विदाउट टचिंग इट, इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट force. On the basis of given statement, mark the tick on contact and non-contact force.
When an object is thrown upwards, it returns downwards due to the force of gravity. This force is non-contact force. Bulls keep the bullock cart moving due to their muscular strain. Force, contact force. जब हम contact करते हैं तभी तो वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. Iron objects are attracted towards the magnet. The force of attraction is non-contact. क्योंकि हम उसे कांटेक्ट नहीं करते तब भी वो आयरन जो है वो मैग्नेट को फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है, ठीक है. लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, रिपल्सन फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. By pushing the bus standing at the station, the bus is brought into motion. It is possible due to muscular force is contact force. Fifth question is choose two non-contact forces from gravitational force, magnetic force, muscular force and फ्रिक्शन फोर्स एंड मेक द डायग्राम विच शो द फोर्स. तो यहाँ पर इस तरह से आपको डायग्राम बना देना है मैग्नेट का, ठीक है. तो ये डन होता है वर्कशीट 41 का सॉल्यूशन. अब देखेंगे वर्कशीट 42. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्टिया. इनर्टिया इज द inherent property of a body that make it oppose any force that would cause a change in its motion. Write the first law of motion. An object at rest remain at rest. An object in motion remain in motion at constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced force. Explain the reason for the coin falling into the glass in the given picture. तो हम जैसे ही पेपर को इस तरह, आप ये प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं. पेपर के ऊपर कॉइन रख दीजिए, नीचे ग्लास रख दीजिए. आप जब पेपर को फोर्स करेंगे ना तो कॉइन उसके संग में नहीं जाएगा, कॉइन ग्लास में गिरेगा. दिस इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बिकॉज द कॉइन वॉज एट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. सो इट रिमेन एट रेस्ट फॉर सम टाइम बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. On the card the force is applied, therefore is moved while before the coin couldn't start moving, ठीक है. Why do dust particle move out when the bedsheet is shaken? जब बेडशीट को हम शेक करते हैं तो डस्ट पार्टिकल कैसे क्यों मूव होते हैं. तो डस्ट पार्टिकल कम आउट when the bedsheet is shaken because of the inertia of the dust particle, ठीक है. When a branch of a tree is shaken vigorously, some leaves fall down. जब हम ट्री को हिलाते तो लीव्स गिरती है ना नीचे. वाई डज इट हैपन? दिस इज हैपन. सम लीव्स ऑफ अ ट्री गेट डिटैच्ड व्हेन वी शेक इन इट्स ब्रांचेस वाइगोरसली बिकॉज ब्रांचेस comes in motion while the leaves tend to remain at rest due to inertia of rest, ठीक है. तो ये डन होता है वर्कशीट 42. अब देखेंगे वर्कशीट 43. क्वेश्चन फर्स्ट है डिफाइन मोमेंटम. मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. राइट द फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ देखा था, अब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे. F बराबर होता है ma और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन. व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स. इन क्रिकेट द बॉलर रोटेट्स हिज हैंड बिफोर बाउलिंग. वाई? आप देखते हैं क्रिकेट के देखते हैं तो क्रिकेट में देखिए बॉलर को देखिए आप, वो अपने हाथ को रोल घूर करता है ताकि तब वो जाकर के वो बॉल मारता है. तो बॉलर्स यूज मोमेंटम टू जनरेट स्पीड. स्पीड को जनरेट करने के लिए वो अपने हाथ को मूवमेंट करता है. Write the third law of motion. Newton's third law simply states that for every action there is an equal and opposite reaction. So if object A acts a force upon object B, then object B will exert an opposite yet equal force upon object A. Sixth question है write any two uses of third law of motion in daily life. दो एग्जाम्पल लिखने हैं आपको डेली लाइफ में लॉ ऑफ मोशन के. तो हो गया स्विमिंग, वॉकिंग. तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 43. यहाँ हमने देखा वर्कशीट 43, 42, 41, 40 का सॉल्यूशन. इसके आगे के सॉल्यूशन भी हम जल्द ही देखेंगे. और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे. तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.